हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज के अपने इस शो में हम साल 2024 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी ओडीटी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। यह साल 2024 की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी में से एक है और IMDb पर इस फिल्म को मिले हैं 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो अब बिना ज्यादा देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म शुरू होती है और हम एक डैनी नाम की औरत को देखते हैं जो शहर से बाहर एक दूर दराज इलाके में बने अपने घर को रेनोवेट कर रही थी। डैनी के हस्बैंड का नाम टेड है जो एक डॉक्टर है। वह एक हॉस्पिटल में एज ए साइकेट्रिस्ट काम करता है। फिलहाल टेड नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है जिसकी वजह से डैनी रात को घर में अकेली रहती है और इसीलिए सेफ्टी पर्पज से डैनी ने घर के एंट्रेंस पर एक कैमरा लगा रखा था जो हर कुछ देर में फोटोज क्लिक करता था। उसी रात जब डैनी कार से अपनी जैकेट लेकर वापस घर में आकर दरवाजा लॉक करती है तो एक अजीब सा दिखने वाला बंदा उसके दरवाजे पर आता है। इस बंदे का नाम ओलिन है और इसकी एक आंख नहीं है जिसकी जगह पर वह एक नकली ग्लास आई लगाता है। वह डैनी से कहता है कि वह दरवाजा खोले और उसे अंदर आने दे। डैनी के मना करने पर ओनिल उसे बताता है कि उसने देखा है जब वह अपनी जैकेट लेने घर से बाहर गई थी तो उसके पीछे से घर के अंदर कोई घुस गया है। वह डैनी को कोई नुकसान न पहुँचाए इसलिए वह घर के अंदर आकर डैनी की सुरक्षा करना चाहता है। डैनी समझ जाती है कि ओलिन टेड के हॉस्पिटल का एक पेशेंट है जो आज ही वहाँ से निकला है। डैनी उसे धमकाते हुए कहती है कि वह यहाँ से चला जाए वरना वह पुलिस को बुला लेगी। लेकिन ओलिन डैनी की इस बात से नहीं डरता। वह उसे कहता है कि वह तुरंत पुलिस को बुलाए क्योंकि पुलिस आकर घर की छानबीन करेगी जिससे जो कोई भी घर में घुसा होगा वह पकड़ा जाएगा और डैनी की जान बच जाएगी। लेकिन असल में डैनी अपना फोन गाड़ी में ही भूल गई थी जिसकी वजह से वह पुलिस को कॉल नहीं कर सकती थी। डैनी के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह उसकी बातों में आ जाती है और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अगला सीन टेड के हॉस्पिटल का आता है जहां वही ड्राइंग करने वाला पेशेंट अपने आसपास हलचल नोटिस करता है। वह चेक करने जाता है तो उसे एक कमरे में एक पेशेंट की लाश मिलती है जिसका सिर बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया था। यह ड्राइंग करने वाला पेशेंट वही खून में से एक कांच की नकली आंख उठाता है जिससे हमें यह समझ आता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि ओलिन था। यहाँ से सीन एक बार फिर से चेंज होता है और अगले सीन में हम डार्सी नाम की एक औरत को देखते हैं। डार्सी डैनी की एक ट्विन सिस्टर है जो आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन इसके साथ ही डार्सी के पास एक स्पेशल पावर्स भी थी। यह एक ऐसी पावर थी जिसमें वह किसी भी इंसान की किसी पर्सनल चीज को सिर्फ छू कर उसके बारे में काफी कुछ जान सकती थी। डार्सी एक ऑडिटी शॉप चलाती है, मतलब कि वह ऐसी विचित्र चीजें खरीदती और बेचती है जो शापित होती हैं। फिर एक दिन टेड डार्सी से मिलने उसकी शॉप पर आता है। उनकी बातों से हमें समझ आता है कि अब कहानी एक साल आगे बढ़ चुकी है और डैनी भी उसी रात मर गई थी जब वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी थी। डार्सी ने टेड से ओलिन की कोई पर्सनल चीज मांगी थी ताकि उसे छू कर वह यह पता लगा सके कि आखिर ओलिन ने डैनी को क्यों मारा था। इसलिए टेड उसे वहाँ ओलिन की ग्लास आई देने आया था। लेकिन असल में टेड को डार्सी की इस जादू टोना और श्राप जैसी चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। डार्सी टेड को अपने वहाँ रखे एक शापित ऑब्जेक्ट टेबल बेल की कहानी भी सुनाती है। इस कहानी में एक आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक बेल बॉय का काम किया था। एक बार उनके होटल में एक शराबी गेस्ट आता है जो उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। अब उसकी जगह पर एक नया बेल बॉय रखा जाता है, लेकिन जब बेल को बजाया जाता है तो मरे हुए बेल बॉय का भूत आता है और बेल बजाने वाले को खत्म कर देता है। लेकिन टेड इस बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह एक डॉक्टर है। अब क्योंकि अगले वीक डैनी को मरे हुए एक साल हो जाएगा, इसलिए जाने से पहले टेड डार्सी को अपने घर पर आने के लिए इनवाइट करता है। यहीं पर ही डार्सी को एक नई बात पता चलती है कि टेड ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है और अब वह अपनी एक नई गर्लफ्रेंड जिसका नाम याना है उसके साथ रहता है। याना एक फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव थी जो टेड के ही हॉस्पिटल के साथ काम करती थी। टेड के जाने के बाद डार्सी ओलिन की ग्लास आई को टच करके डैनी की मौत की वजह का पता लगाने की कोशिश करती है और उसे इसके बारे में सब कुछ पता चल भी जाता है, लेकिन फिलहाल मूवी में यह हमें अभी नहीं बताया जाता। इसके बाद हम डार्सी को उसके एक लकड़ी के बॉक्स के पास जाते हुए देखते हैं। फिर इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होकर याना और टेड पर जाता है जो इस वक्त उसी घर में रह रहे हैं जिसे मूवी के स्टार्टिंग में डैनी रेनोवेट कर रही थी। टेड अभी भी नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था जिसके लिए याना उसे कहती है कि उसे अकेले रात को इस घर में डर लगता है। याना के पास डैनी का वह कैमरा भी था जिसमें डैनी और टेड की बहुत सारी फोटोज और वीडियोस थी। लेकिन इन सब में अजीब बात यह थी कि 2 दिन पहले याना ने एक फोटो क्लिक की थी और इस फोटो में भी डैनी दिख रही थी। टेड याना की
बातों को इग्नोर करके काम पर जाने के लिए रेडी होने लगता है। फिर याना टेड को बताती है कि उनके घर एक पार्सल में लकड़ी का बॉक्स आया है और यह वही बॉक्स था जिसे हमने डार्सी के पास देखा था और इसे डार्सी ने ही भेजा था। फिर अचानक उसी वक्त डार्सी भी वहाँ आ जाती है। याना और टेड डार्सी को यहाँ देखकर कुछ खास खुश नहीं थे। हालांकि डार्सी ने जोर देकर कहा कि टेड ने खुद ही उसे एक हफ्ते बाद आने के लिए इनवाइट किया था। टेड और याना ने इशारों में डार्सी को जाने का संकेत दिया क्योंकि टेड अपनी रात की शिफ्ट के लिए निकल रहा था और याना भी उस रात घर पर नहीं रुकने वाली थी। लेकिन डार्सी ने कहा कि मैं अकेली ही रुक जाऊंगी, इसलिए अब टेड भी मान गया। फिर टेड ने वह लकड़ी का बॉक्स खोला जो डार्सी ने उसे भेजा था। उसके अंदर एक अजीब, बदसूरत और बहुत बड़ा पुतला रखा हुआ था। डार्सी ने बताया कि यह टेड के लिए एक तोहफा है और यह पुतला असल में उसकी माँ की थी जो उसकी माँ को एक चुड़ैल से मिली थी। हमें पता चलता है कि डार्सी जिस ओडिटी शॉप को चलाती थी वह उससे पहले उसकी माँ की हुआ करती थी। इसके बाद टेड अपने दफ्तर के लिए निकल जाता है और याना भी तुरंत तैयार होकर वहाँ से निकलने वाली थी। लेकिन अचानक उसे उसकी कार की चाबियां नहीं मिलती और वह पुतला भी अब मेज पर बैठा हुआ था, जबकि डार्सी कहती है कि उसने उसे वहाँ नहीं रखा। अपनी कार की चाबियां ना मिलने की वजह से याना वहीं फंस गई थी। अब वह बाहर नहीं जा सकी, इसलिए उसने डार्सी के लिए खाना लगाया और फिर उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के दौरान डार्सी ने खुलासा किया कि उसकी बहन डैनी को ओलिन ने नहीं मारा था। वह बताती है कि डैनी इतनी बेवकूफ नहीं थी कि सिर्फ इसलिए दरवाजा खोल दे क्योंकि ओलिन ने उसे ऐसा करने को कहा था। असल में उस रात कोई और भी जबरदस्ती घर में घुस आया था। हमें उस रात का एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि डैनी ने किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोला था। असल में डैनी अपने घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे को चेक करती है। इन तस्वीरों के जरिए डैनियल असल में एक व्यक्ति को घर में घुसते हुए देखती है। डर कर डैनी घर के अंदर ही बनाए गए एक टेंट में छिप जाती है। हालांकि जब वह टेंट का पर्दा हटाती है तो उसका सामना एक नकाबपोश आदमी से होता है जिसके हाथ में एक हथौड़ा था। ठीक अगले ही पल वह नकाबपोश आदमी हथौड़े से डैनी पर वार करके उसे खत्म कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। याना को डार्सी की बताई हुई कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। असल में याना को डार्सी के इस दावे पर भी शक है कि वह किसी भी व्यक्ति की सिर्फ निजी चीजों को छूकर उसके बारे में काफी कुछ जान सकती है। याना डार्सी से पूछती है कि अगर ओलिन ने डैनी को नहीं मारा तो फिर किसने मारा। इस पर डार्सी जवाब देती है कि डैनी की हत्या टेड के ही हॉस्पिटल में काम करने वाले एक अटेंडेंट ने की थी जिसका नाम इवान था। और फिर यहीं पर हमें इवान से जुड़े कई अन्य दृश्य दिखाए जाते हैं जिनमें उसे हॉस्पिटल के मरीजों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हुए दिखाया जाता है। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि इवान और टेड के बीच काफी करीबी रिश्ता है। इवान और टेड के बीच हुई बातचीत से हमें पता चलता है कि इवान कुछ ही दिन पहले डार्सी से मिला था। वह यह देखकर हैरान रह गया कि डार्सी और डैनी के चेहरे कितने ज्यादा मिलते जुलते थे। फिर डार्सी याना से पूछती है कि वह कब से टेड को डेट कर रही है और क्या वह डैनी के जिंदा रहते हुए भी टेड के साथ थी। यह सवाल सुनकर याना थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। जवाब देने से पहले वह हिचकिचाती है और कहती है कि जब डैनी जिंदा थी तब टेड सिर्फ एक दोस्त था। उसने डैनी की मौत के बाद ही उसे डेट करना शुरू किया था। इसी तरह बातचीत करते करते डार्सी वहीं सोफे पर सो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर याना टेड को फोन करती है और उसे बताती है कि डार्सी के अनुसार डैनी को ओलिन ने नहीं बल्कि इवान ने मारा था। यह सुनकर टेड घबरा जाता है। इसी बीच याना को ऐसा महसूस होता है कि कमरे में रखा पुतला हिल रहा है। इससे डरकर वह गलती से अपना मोबाइल फोन घर की बालकनी से नीचे गिरा देती है और नीचे गिरते ही फोन पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद याना पुतले को और करीब से देखने के लिए उसके पास जाती है। उसे पुतले के सिर में 5 अलग अलग छेद दिखाई देते हैं। इन छेदों के अंदर उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। एक छेद में डार्सी के बालों के गुच्छे दिखाई देते हैं। 2 अन्य छेदों में तस्वीरें होती हैं जिनमें से एक तस्वीर डार्सी और डैनी के बचपन के दिनों की और दूसरी तस्वीर बड़े होने के बाद के दिनों की थी। चौथे छेद में एक इंसान का दांत होता है और 5वें छेद में खून से भरी एक टेस्ट ट्यूब होती है। कुल मिलाकर ऐसा लगता था कि इस पुतले पर किसी तरह का कोई काला जादू किया गया है। अचानक डार्सी हड़बड़ा कर जाग जाती है और याना पर चिल्लाते हुए उसे तुरंत सारी चीजें वापस छेदों में रखने का हुक्म देती है। डर से कांपते हुए याना सारी चीजें वापस उन्हीं छेदों में रख देती है जहाँ से उसने उन्हें निकाला था। याना तय करती है कि उसे कमरा बंद करके सो जाना चाहिए क्योंकि अब हालात काफी डरावने होते जा रहे थे। हालांकि जैसे ही याना सोने की तैयारी करती है तो उसे कैमरे के लेंस में एक बार फिर डैनी का भूत दिखाई देता है। असल में इस बार याना को डैनी का भूत सीधे अपने ही कमरे के अंदर दिखाई देता है। डर के मारे वह वहाँ से भाग खड़ी होती है। दौड़ते हुए याना उस जगह पर पहुँचती है जहाँ डार्सी सो रही थी और उसे उस बॉक्स के अंदर अपनी कार की चाबियां मिलती हैं जिसमें पुतला रखा था। एक भी पल बर्बाद किए बिना याना अपनी कार में बैठती है और तेजी से उस जगह
जगह से निकल जाती है। इस बीच टेड घर लौटता है, जहाँ घर में उसे डार्सी अकेली मिलती है। यहाँ डार्सी खुलासा करती है कि उसे पता है कि टेड ही वह व्यक्ति था जो उसकी बहन डैनी की हत्या के लिए जिम्मेदार था। डार्सी बताती है कि इवान तो बस टेड के निर्देशों पर काम कर रहा था और टेड ने ही उसे डैनी को मारने का आदेश दिया था। और जहाँ तक ओलिन की बात है तो उसे डार्सी ने खुद मारा था, क्योंकि उस समय डार्सी भी यह मानती थी कि ओलिन ही उसकी बहन का हत्यारा है। हालांकि बाद में ओलिन की ग्लास आई को छूने पर डार्सी को सच्चाई का पता चलता है। यहाँ हम एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ हम टेड और इवान को बातचीत करते हुए देखते हैं। टेड इवान से कहता है कि उसे अपनी पत्नी डैनी को मारना होगा, क्योंकि टेड का याना के साथ अफेयर शुरू हो गया था। टेड की नजर में डैनी उससे इतना ज्यादा प्यार करती है कि वह उसे कभी जाने नहीं देगी, उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। यह सुनकर इवान ने उससे पूछा भी था कि इस बात के लिए डैनी को मारने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा है कि वह उसे डाइवोर्स दे दे। इस बारे में टेड बताता है कि उसने अपना सारा पैसा इस नए घर में लगा दिया है, अब अगर डाइवोर्स होता है तो यह घर पूरी तरह से उसका नहीं रहेगा, इसलिए डैनी का खत्म होना जरूरी है। ओलिन, जिसे उसी दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी, उसने टेड और इवान के बीच की यह बातचीत सुन ली थी। नतीजतन ओलिन डैनी को बचाने की कोशिश में सीधे उसके घर भागा। हालांकि ओलिन डैनी को बचाने में नाकाम रहा। असल में डैनी की हत्या का इल्जाम सीधे सीधे ओलिन पर डाल दिया गया और उसे एक बार फिर हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है। टेड यह जानकर हैरान रह गया था कि डार्सी को यह सारी बातें पता चल गई हैं। फिर भी वह ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वह पूरी तरह से बेकसूर हो। फिर डार्सी ने टेड से पूछा कि क्या अब तुम इवान से मेरी हत्या करवाओगे? ऐसा है तो उसे यहाँ भेजो, मैं उसे खुद मार डालूंगी। यह सुनकर टेड ने डार्सी से कहा कि वह अभी उसके लिए एक फोन छोड़ रहा है। इस फोन पर वह इस केस के इंचार्ज डिटेक्टिव से उसकी बात करवाएगा। टेड का दावा था कि वह डिटेक्टिव डार्सी को वह सारे सबूत दिखाएगा जिनसे यह साबित हो जाएगा कि असल में हत्यारा ओलिन ही था। लेकिन असल में टेड ने यहाँ एक जाल बिछाया था। उसने डार्सी और फोन के बीच बने एक ट्रैप डोर को ओपन कर दिया था, जिससे कि अब जैसे ही डार्सी आगे बढ़ती वह इस ट्रैप डोर के द्वारा आसानी से नीचे गिर सकती थी। अब क्योंकि डार्सी देख नहीं सकती थी, इसलिए वह इस ट्रैप डोर को भी नहीं देख पाई। इसके बाद टेड हॉस्पिटल गया और उसने अपने ही फोन पर कॉल किया। जैसे ही डार्सी ने फोन को उठाने के लिए कदम आगे बढ़ाया, वह उस ट्रैप डोर से होते हुए पहली मंजिल से नीचे जमीन पर जा गिरी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। इस बीच हॉस्पिटल में टेड ने इवान से यह जानने की जिद की कि क्या उसने खुद जाकर डार्सी को सब कुछ बता दिया था। अब इवान उसे यह बताता है कि वह डार्सी से मिला तो था, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन टेड अब इवान पर शक करने लगा था। फिर भी टेड ने इवान को अपने घर भेज दिया, ताकि अगर डार्सी किसी तरह गिरने के बाद भी बच गई हो तो इवान उसे खत्म कर सके। तो इसके बाद इवान घर पहुंचा और उसने डार्सी को बहुत बुरी तरह घायल हालत में देखा। डार्सी किसी भी पल मरने वाली थी, उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। इसी समय डार्सी ने किसी तरह हाथों से कुछ इशारे किए, जैसे कि वह कोई रिचुअल कर रही हो। जैसे ही डार्सी ने ऐसा किया तो उसका वह पुतला जिंदा हो गया और उसने इवान पर हमला कर दिया। लेकिन इन सब में डार्सी भी नहीं बच पाई। मरने से ठीक पहले उसने अपनी बहन डैनी की मुस्कुराती हुई आत्मा को देखा। इससे पता चलता है कि डैनी की आत्मा सचमुच उस घर में मौजूद थी। हालांकि उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वह बदला ले सके या किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचा सके। अब सीन सीधे हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां इवान को एडमिट किया गया था। इवान उस पुतले के हमले से मरा नहीं था, लेकिन वह बुरी तरह घायल जरूर हो गया था। यह वही हॉस्पिटल था जहां टेड काम करता था। टेड इवान से मिलने आया और इवान ने साफ साफ बताया कि वह पुतला सचमुच जिंदा हो गया था और उसने उस पर हमला किया था। हालांकि टेड ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। असल में टेड ने जोर देकर कहा कि वह उसी रात घर में वापस गया था और उसने उस पुतले को जला भी दिया था। उसने दावा किया कि जब वह उसे जला रहा था तो पुतला बिल्कुल भी नहीं हिला था। फिर भी इस घटना ने इवान को पूरी तरह से डरा दिया था। लेकिन टेड आखिरकार तब घबरा गया जब इवान ने डर से कांपते हुए कहा कि उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। यानी इवान पूरी तरह से अपना गुनाह कबूल करना चाहता था। अब क्योंकि इवान के इस तरह के कबूलनामे से टेड भी फंस जाता, इसलिए टेड ने हॉस्पिटल के सबसे खतरनाक मरीज को, जो एक आदमखोर था, उसे इवान के कमरे में छोड़ दिया। इसका मतलब है कि उसने इवान को मार डाला होगा। इसके बाद हम टेड को उसके घर में पहुंचते हुए देखते हैं। टेड अपने घर के अंदर जाता है। उसे डार्सी की ऑडिटी शॉप से एक पार्सल मिलता है। पार्सल खोलने पर टेड को वही टेबल बेल मिलती है जो डार्सी ने उसे अपनी दुकान पर दिखाई थी। टेड घंटी को देखता है और उसके मन में फिर से विज्ञान बनाम भूतों के विचार चलने लगते हैं। अब क्योंकि टेड विज्ञान के पक्ष में है, वह घंटी बजा देता है और फिर आसपास देखता है कि क्या कोई बेल बॉय का भूत सच में उसे मारने आया है। आसपास कोई भी हलचल नहीं होती और ना ही कोई भूत दिखाई देता है। टेड मन ही मन में
मुस्कुराता है और फिर राहत की सांस लेता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम टेड को आराम से बैठे हुए देखते हैं और उसके पीछे बेल बॉय का भूत खड़ा होता है। ठीक यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अब ऐसा दिखाया नहीं जाता, पर हम यह मान सकते हैं कि अंत में टेड का भी काम तमाम हो गया होगा। तो दोस्तों, यह थी फिल्म ओडिटी की कहानी। इसी के साथ हमारी आज की यह वीडियो भी अब यही खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।